मोदी जी ये तो कहे भाई मोदी जी, हम कह रहे हो मोदी जी, अब की तारीख में जब 23 तारीख आवेगी तुझे माटी में मिला के मान लेंगे। जय हिंद जय भारत। पहले लड़े गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। किसान एकता, किसान एकता, जय जवान जय किसान। अब और सुनो, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान की जय किसान। इन्होंने एक नारा दिया मर जवान मर किसान, जो कि गलत है। बात अंदाज बेखौफ जुबां मेवात आज तक। आज फिर से मेवात आज तक की टीम गाजीपुर बॉर्डर जो दिल्ली के बहुत ही नज़दीक है वहाँ पे आई है। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, जो सोशल मीडिया पे फ़िलहाल के टाइम में छाई हुई है। मधु सूरी से मैं मधु सूरी हूँ। मैंने जब देखा कि देश में देखो देश गुलामी की ओर अग्रसर हो रहा है मोदी के राज में, ये एक बात बहुत ही अशोभनीय है, शर्मिंदगी वाली बात है। ये तो कह रहे थे मैं देश को विकास की तरफ ले जाऊंगा, विकास कहाँ हुआ, मुंह पे पट्टा लग गया। ये विकास हो गया कि सरकार के विरोध में कोई ना बोल पाए। आपने कोरोना के व्यापार के चक्कर में तो आपने एक विकास का ढिंढोरा पीट लिया। और एक बात सुनिए, आज मैंने जैसे सुना है अधीर रंजन चौधरी ने जैसे बात की थी कि ये किसानों को गुलामी की तरफ धकेल रहे हैं, ये बात सही थी। और मोदी जी बोले बहुत ज़्यादा हो गया। अरे ज़्यादा क्या हो गया? आपने ये भी कहा कि मैंने जब 3 तलाक का बिल लाया तब कोई नहीं बोला, बाल विवाह का बिल लाया तब कोई नहीं बोला, 370 लाया तब कोई नहीं बोला। अब किसानों के बिल पे कैसे बोल रहे हैं? देखिए मोदी जी, आपको पब्लिक ने चुना है, जनता की जो जनता जानती है कि हमारी भलाई किस में है। अब किसानों की शहादत हो रही है और किसानों को पता चल चुका है कि हमारी एक बात बताओ, तो मोदी सरकार किसानों को परजीवी क्यों कह रही है? आप बात तो सुनिए, मोदी जी का पूरी मंशा है देश को गुलाम बनाने की, देश को अंडानी अंबानी के हाथों बेचने की। सरासर ये गलत है, क्योंकि किसान जानते हैं कि हमारी भलाई किस में है। उन पे कानून थोपना तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी भलाई इन कानूनों को लागू करने में नहीं है। ये गले की फांस है। ये जो 3 काले कानून है, ये इनकी जमीनें छीन कर इनको गुलामी की तरफ धकेल देंगे देश की, जैसे और जनता को इन्होंने ताली थाली पीट के गुलाम बनाने की कोशिश की है। अब किसान जागृत हैं, वो सोच रहे हैं कि अगर हम इनके तीन काले कानून को रद्द नहीं करवाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियां भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ी जाएंगी। इसका उदाहरण ये है, देखिए आप, मोदी जी मौन है, 3 काले कानून लागू करने की जिद पे अड़े हैं, क्योंकि देखो ये इनके मन में कुछ काला है। क्योंकि अगर ये इस देश में कानून बनाए भी जाते हैं और रद्द भी किए जाते हैं, अगर मोदी जी में ये भावना होती तो तुरंत रद्द कर देते। अगर मोदी जी देशभक्त होते तो इसमें जरा भी देरी ना करके किसानों की शहादत ना होने देते और कानूनों को रद्द कर सकते थे। लेकिन उनमें कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ घोटाला है। ये माफ़ करना, ये घोटालेबाज सरकार है, इसमें ये ऐसे सरकार नहीं चल सकती। संसद में कहा था मोदी जी ने कि ये कानून है, ये कानून वापस नहीं हो सकते। कुछ दिन बाद इन्हें लागू भी किया जाएगा। ये जो कानून बने हैं ये छोटे किसानों के लिए है। मोदी जी ये जब वो ये जिद कैसी, जब जो चीज़ जनता की समझ में नहीं आ रही, जो जनता जागृत है, उसे पता है ये हमारी भलाई के लिए चीज़ नहीं है, उसको बार बार थोपने की क्या मंशा आपकी? आप इनको भी गुलाम बनाना चाहते हो। अब जनता जाग चुकी है, पूरा देश देख रहा है। ये किसानों की शहादतों को उन्होंने देखा, 170 शहादतें हो गई और किसानों को पता है हमारी ज़मीन छीनी जाएगी और ये अंबानी अडानी के जो वायर हाउस में, उसमें सारा उनका खेती का सारा सामान चला जाएगा और इसके बीज भी ना, बीजों पे भी कानून लागू हो जाएगा और वो इनकी मनमाफिक, मोदी की मनमाफी की बीज ये बोएंगे। मनमाफी के ये बिजली का मामला होगा, उसका भी कानून बनेगा, हर चीज़ का कानून इन पे लाद देंगे और इन्हें धीरे धीरे ऐसा करेंगे, गुलामी की ओर धकेल देंगे। किसान देख रहा है, आधा देश इन्होंने गुलाम बना दिया है, अब हमें ना गुलाम बनाए। देखो आज ये सारे चौधरी जो भी है, और चौधरी जाट या सरदारे, ये पूरी तरह जाग चुके हैं और पूरा देश उन्हें देख भी रहा है। सैटेलाइट में समझ लो देख रहा है कि इनके साथ ज्यादती हो रही है। अब जनता भी जाग गई है कि वाकई इनके साथ अन्याय हो रहा है। जो 170 बात बताओ, हाँ, जितने यहाँ पे किसान हैं, अब से पहले इतना एक तक किसी भी किसान भाइयों में नहीं था।
ऐसा है आंदोलन के बीच में हुआ है। ऐसा क्यों इसलिए हुआ है, जब 2-3 उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ ऐसा हुआ, उनकी जमीनें भी जब्त हो गई, जब इन्होंने गन्ना की सप्लाई की, उनके उचित दाम नहीं मिले, आमदन 98 खर्चा रुपया, जब ये 1000 रुपया खर्च कर रहे हैं, इन्हें 500 रुपए मिल रहे हैं, तो इनको बोने का फायदा क्या? इनकी तो धरती बिक जाएगी। इनकी जो को आज 57 दिन हो गए हैं, वो इसी उधेड़ बुन में है कि मोदी जी काश उनके बिलों को रद्द कर दें, और रद्द बिल वापसी तो रद्द घर वापसी। वो भी अब ये समझ गए हैं उनकी चाल है कि हमें गुलाम बनाने की ओर प्रेरित किया जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जो ये कानून है, हाँ जी, अगर ये रद्द नहीं हुए, अगर कानून रद्द नहीं हुआ तो क्या होगा? तो ये होगा, देखो इस देश में मिड टर्म पोल भी होते हैं, मध्य अवधि चुनाव, जरूरी नहीं है 5 साल के लिए वेट किया जाएगा। जनता अगर देखेगी ये हमारी सरकार गलत है, हमारे देश की भलाई के लिए नहीं है, तो मध्य अवधि चुनाव द्वारा इन्हें कुर्सी से उतार के फेंका भी जा सकता है। अगली बार मोदी सरकार को लाने की संभावना है? बिल्कुल नहीं। देखो काट की हांडी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। आपको पता है पूरा देश जाग चुका है, वो देख रहा है हमारे किसानों की शहादत हो रही है, ये अन्नदाता है हमारे, ये भगवान है हमारे। 170 तुमने शहीद करवा दिए, तुम्हें तो उसी दिन ही रद्द कर देने चाहिए थे। अगर हम वो सच्चे देशभक्त होते मोदी जी तो तुरंत कानून रद्द कर देते, लेकिन उनकी जिद, उनकी निर्दयता, उनकी निरंकुशता, उनकी क्रूरता, उनकी हठधर्मिता, ये सब उन्हें कहाँ ले डूबेगी शायद उनको भी नहीं मालूम, क्योंकि किसान भी जाग चुका है और पूरा देश किसानों को देख रहा है, पूरा संसार देख रहा है। आपने देखा अमेरिका ने भी किसानों की तारीफ की है, किसानों की, यहाँ पड़े किसानों की अमेरिका तक, पूरे वर्ल्ड तक इनकी तारीफ पहुंच चुकी है। और अब वो दिन दूर नहीं मोदी जी, अगर देखो अगर तुम देशभक्त होते, देश की भलाई करते, तो शायद जनता आपको माफ कर देती, लेकिन आपने 3 कानून को रद्द न करके अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। क्योंकि देखो अगर आप देशभक्त होते तो तुरंत रद्द कर देते, अगर लेकिन आपके मन में घालमेल है, मन में काला है, तभी तो आप रद्द नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज जनता समझ चुकी है, और वो दिन दूर नहीं जाए आपका कुर्सी से तख्ता पलट भी होने के भी आसार हो रहे हैं, क्योंकि ये जनता अब एक हो चुकी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हो चुके हैं। आपने पहले करने की शुरुआत की, आपने कोशिश की हिंदू मुसलमान लड़ाई डलवाने की, और आमने सामने खड़े कर दिए पुलिस और किसान। अरे पुलिस भी तो किसान का ही बेटा है। मोदी सरकार तो ये भी कहती है कि हमने राम मंदिर भी बनवा दिया। तो राम मंदिर से क्या रोटी मिल जाएगी? किसान देता है रोटी और सरकार रोजी रोटी को छीनती है, जनता रोटी पे टिक करेगी। एक बात सुन लेना, रोज जनता को रोटी चाहिए 3 टाइम, पेट लिहाज नहीं करता। भी क्यों कहा जा रहा है? देख ऐसा है, वो घपलेबाज है, उसको तो झांसाराम भी कहा गया है, मोदी जी को झांसाराम कहा गया है। उसे कभी कह रहे हैं, किसानों को कह रहे हैं खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, और माओवादी हैं, और ये नक्सली हैं। तो अगर ये होते तो तुमने 12 दौर की वार्ता के लिए इन्हें आतंकवादियों को बुलाया था अपने पास, 12 नक्सलियों को बुलाया था, या किसको बुलाया था? एक बात बताओ, तो आतंकवादियों को बुला के तुमने विचार विमर्श किया था, और अभी भी कह रहे हैं कि मैं एक फोन कॉल से दूर हूँ। एक बात बताओ, तुम ये ड्रामा क्यों कर रहे हो मोदी जी? अगल बगल दाएं होने से कोई फायदा नहीं। कभी कहते हो मैं विचार विमर्श करूंगा, मैं कभी कहते हो कि मैं विचार विमर्श करूंगा, कभी कहते हो मैं चर्चा करूंगा। ये झांसे में मत लाइए किसानों को, अब आपके झांसे में नहीं आने वाले। अब ये किसान जाग गए हैं, सबसे बड़ी बात है पूरा देश जाग गया है। आज यहाँ मैंने देखा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके स्टॉल लगे हैं। अब ये मुट्ठी बन चुका है, मुट्ठी को खोलना हर एक के बस की बात नहीं होती। झाड़ू है उसका तिनका तिनका आप तोड़ सकते हैं, पूरी झाड़ू को आप काट नहीं सकते। तो ये अब ये एकजुट हो गया पूरा देश। जब हमारे देश में कोई संकट आता है, भाई जब हमारे देश में संकट आता है तो विभिन्नता में एकता हमारे देश की विशेषता है, विभिन्नता में एकता। अब आज हमारा देश एकजुट हो चुका है। अब ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लड़वा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ बिरयानी भी मुसलमान बना रहे हैं और हिंदू भी बना रहे हैं, और सिखों के लंगर भी चल रहे हैं। वही 500 साल पुराने गुरु नानक देव जी ने लंगर चालू कर दिए यहीं पे ही। लेकिन आप कहते हो फंडिंग कहाँ से आ रही है? आपकी बातें ही बड़ी अजीब है। आप देखो, आप कह रहे हो कि फंडिंग कहाँ से आ रही है। अरे मोदी जी, आप में खुराफाती बातें क्यों आती है दिमाग में? सच्चे इंसान बनिए, आपने भी जान देनी है। अब 70 साल के भी हो चुके हो, एंड हो रहा है आपका, कब्र में पाँव आ रहे हैं। अब तो देश की भलाई सोच लो।
गन्ने का क्या अब एक बात सुनिए, ये देखो, सुनो सुनो सुनो, लागू होंगे तो ये किसानों के लिए फायदा होगा। जब किसान कह रहे हैं हमारी भलाई के लिए नहीं है, हमारे गले की फांस है, हमें गुलामी की ओर अग्रसर करेंगे, हम 100 रुपया खर्च कर रहे हैं तो तब 50 रुपए मिल रहे हैं, आमदन अठन्नी खर्चा रुपया, तो ऐसे कैसे बात चलेगी? और ये चाहते हैं कि हमारे आने वाली नस्लें भी गुलामी ना कर पाए सरकार की। देखो पहले लड़े गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। हैं? किसान एकता, किसान एकता, जय जवान जय किसान। अब और सुनो, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान की जय किसान। इन्होंने एक नारा दिया मर जवान मर किसान, जो कि गलत है, जो गलत है, जो गलत है, जो गलत है। मोदी जी, ये मरने की 170 शहादत हो गई हमारे किसानों की, यहाँ बैठे हमने जैसे बनाया ऐसे गिराएंगे। नहीं। अब देखो, अगर आप अच्छा करते, जैसा बीजोगे वैसा काटोगे। अगर आप आम बीजोगे आम खाते, अगर बबूल बीजोगे तो बबूल काटोगे। ये अब आपके हाथ में, आपने कौन सा अपने मुट्ठी में अपनाना है। आम बीजोगे आम पाओगे मुट्ठी में, बबूल बीजोगे तो बबूल। सीधी सी बात है, ये आपके दिमाग को आज वाश हो जाना चाहिए। आज मेरी बात है, ठंडे दिमाग से सोचना। मधुसूरी ने क्या कही, ये आपकी भलाई के लिए ही है। आज भी सुधर जाओ, जब जागो तभी सवेरा। अगर आज नहीं सुधरे तो फिर कल आपका परिणाम आप समय जान सकते हैं। और इनके साथ तो ऊपर वाला, इनके जो लंगर चल रहे हैं, इनके साथ तो बाबा जी की कृपा है, बाबा गुरु नानक जी की कृपा है। अगर एक कानून रद्द नहीं होंगे तो ये आंदोलन चलने की कितने दिन की आशंका है? पूरे 2024 हेलो, 2024 हम नहीं हटेंगे। हमारी उम्र उसके लगभग ही है। क्या नाम है अंकल जी आपका? मैं बताऊंगा, मेरा नाम रतिराम है, गांव चुडियाला, जिला गाजियाबाद, जो है मोदी नगर से आया हूँ। सिकंदर शाह दुनिया के वाली थे, और जब जहाँ से गए थे दोनों हाथ खाली थे। इससे ज्यादा और मुझसे कुछ नहीं है। इस बेईमान को पहले मेरी ओट को लाल ली, इस बेईमान को मुझे फांसी लगा दीजिए जाते ही। इस बेईमान को यूं लिहाज नहीं आया। ये सब जहाँ को तू पेशाब करे वहीं को पेशाब ये करते हैं, जहाँ को तू खाना खाता वहीं को पेशाब वहीं को खाना खाते हैं। हम खुद से सुन ली गए हैं। सुन भाई, ओ मोदी जी, अब की तारीख में जब बीते ही तारीख आवेगी, तुझे माटी में मिला के मान लेंगे। जय हिंद जय भारत। हो गया उसकी टेंशन ना लो, वो तो हो चुका है। हम तो इनको भाई साहब को यही नहीं, हम भाई साहब वो कुछ भी कहे, संसद की हम बात नहीं मानते। हम घर वापसी नहीं है। मोदी जी, आप जितने भी यत्न कर लो अगल बगल दाएं होने के, कि विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे, काल में बुलाएंगे, ये सब आपके प्रयास विफल है। क्योंकि जनता जाग चुकी है, पूरा किसान जाग चुका है। वो नहीं चाहेगा कि हम गुलामी की बेड़ियों में हमारे आने वाली भी नस्लें जकड़ी जाए। इसीलिए किसानों की ये, और सारा देश इन किसानों को देख रहा है, उनके प्रति सहानुभूति रख रहा है, पूरा देश इनके साथ जुड़ गया है। अब अगर आप नहीं, अभी भी नहीं बात मानेंगे कि कानून लागू करने के लिए, तो फिर आपको नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। नुकसान तो होगा। यह हमारे से गलती हुई, मोदी जी हमने बना, हमारी बहुत बड़ी गलती हुई। मोदी जी हमें ठीक हमारे ना का कुछ करेगा, मोदी जी ने हमारे ना का कुछ नहीं करा। हम ही 14 दिन में गन्ने का पेमेंट कहते वो नहीं करा। मोदी जी तो कह रहे हैं कि देश डेवलप कर रहा है। भैया हम भी तो कर रहे हैं ना, हम तो कर रहे हैं, आंदोलन पड़ा है। मोदी डेवलप कहाँ कर रहा? मोदी जी ने भी किसान के लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करा मोदी। आप गन्ने का पेमेंट था 14 दिन के लिए कहा था, 14 दिन में गन्ने का पेमेंट करे ना, गन्ने का पेमेंट करा मोदी जी ने। ये किसानों पे छूट देंगे ना, किसानों पे कुछ छूट दी। एक काला कानून बना मोदी जी ने ना, ये वापिस लिया। ये किसान बहुत परेशान है। पूंजीपति को बढ़ावा दे रहा। नमस्ते ट्रम्प जो स्वागत करा था उन्होंने कहा था कि हम 37,000 करोड़ रुपए के फाइटर प्लेन ले जाएंगे। अरे बेटे, ट्रम्प की बात छोड़, अपनी इंडिया की बात कर ले। वो ट्रम्प कहाँ गया? ट्रम्प कहाँ है? ट्रम्प कहाँ है? बोला ट्रम्प आएगा, मोदी लाएगा, आएगा मोदी लाएगा, मोदी गया, अब ट्रम्प भी गया। ये हमारी गलती है, हमने मोदी बना, मोदी को वोट दी हमने। ये बहुत बड़ी गलती है हमारी। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मोदी हटाओ, ओके, बाय बाय। मोदी हटाओ। देश बचाओ।
प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।